ऑल राइट, सो वेलकम टू दिस चैनल गाइज। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज के कुछ न्यूमेरिकल्स। एंड ये न्यूमेरिकल्स आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो पॉज करके पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद आप इसका आंसर यानी कि एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बिल्कुल एक PDF भी आपको वो दूँगा। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जाके देख सकते हैं और उससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कैसे निकालते हैं एंड हम क्यों निकालते हैं। सो इसको हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमारा कोरोना लॉस हम पता कर सकें लाइन में कितना हो रहा है। सो क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला कैसे होता है। सो इसका फॉर्मूला होता है VC = M0 G0 del R एंड आपका LN D/R। सो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें क्या है। ये आप M0 आपका इरेगुलरिटी फैक्टर है सरफेस का, मतलब आपका सरफेस कैसा है उसका इरेगुलरिटी फैक्टर होता है। फिर आता है आपका G0। G0 क्या है। G0 आपका ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ। किसकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ है। ये आपकी एयर की है। ये आपका यूजुअली ये सारी चीज़ें आपके न्यूमेरिकल में दी होती हैं। फिर है आपका डेल। तो डेल क्या है। एयर करेक्शन फैक्टर बोलते हैं इसे। एंड ये भी आपको दिया हुआ होता है, एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। फिर होता है आपका आर। तो आर क्या होता है। आर होता है रेडियस ऑफ कंडक्टर, ये आपको पता ही होगा। एंड जो आपका ये है डी आपका है स्पेसिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो है क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज पता कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया इसका फॉर्मूला। अब हम इस पे करते हैं थोड़े न्यूमेरिकल्स। सो मान लेते हैं मैं आपको एक न्यूमेरिकल बना के देता हूँ। D = 2 सेंटीमीटर है। एंड जो आपका जो आपका D है यानी कि स्पेसिंग, यानी कि कंडक्टर होता है उसके बीच में जो स्पेस होता है वो आपको गिवन है। कितना गिवन है 3 मीटर्स। फिर आपका कंडक्टर का रेडियस कितना है आपके पास 1 सेंटीमीटर। फिर आपके पास है डेल भी मैं आपको बता देता हूँ। डेल आपका है 0.92। फिर है आपका सरफेस फैक्टर यानी कि M0। तो M0 है आपका 0.82। सो ये मैंने आपको वैल्यूज़ बता दिए हैं। अब आपको इनसे मुझे VC फाइंड आउट करके बताना है। सो आई थिंक आपका सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। एंड जहाँ तक है G0 की बात, तो G0 आपको लेना है। G0 आपको लेना है 21.2 वोल्ट, 21.2 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो अब आपको बताना है VC। सो आप वीडियो पॉज कीजिए एंड मुझे बताइएगा। तो मैं जब तक क्वेश्चन करता हूँ। सो मैंने आपको वैल्यूज़ दे दी थी। अब मैं इसका आंसर मैं आपके सामने करता हूँ। सो VC = तो G0 मुझे गिवन है 21.2 किलो वोल्ट। एंड जो है आपका 0.82 M0 इंटू में आपका G0 हो गया डेल की वैल्यू है 0.92। एंड क्या आता है लॉग आपका डाल देंगे। D की वैल्यू है आपका 3 मीटर से, तो हमें पहले तो 3 मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 3 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँगा तो 300 सेंटीमीटर। यस। तो 300 सेंटीमीटर D है, तो आप ऊपर लिख देंगे D 300 एंड 1 सेंटीमीटर आपका रेडियस है। तो रेडियस और D जो है वो आपको सेंटीमीटर में ही लेना है। तो ये आ गया। एंड अब इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी साइंटिफिक कैलकुलेटर की, ताकि आप किसको कैलकुलेट कर सकें, इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। सो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद इसकी आएगी वैल्यू 5.70।
सो 5.70 एंड इसको भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसके बाद आपका VC निकल के आएगा आपका 91.2 किलो वोल्ट पर फेज। सो ये आपका फाइनल आंसर। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे कैसे आपका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज निकलता है। नाउ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF का लिंक होगा, वहाँ से आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिनको आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे आपका क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज जो सॉल्विंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी उसको सॉल्व करने की। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।